नमः। जया कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण परमं सहगण ललिता श्री शाकनिवासश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभजामि जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हम लोग चैप्टर 11 कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, 9 और 10 में जो ऑडियो में सुना, कृष्ण उसको 11 में दिखा देते हैं। राइट, हमने पहला पार्ट आर फॉर रिक्वेस्ट देख लिया। अर्जुन उनको रिक्वेस्ट करते हैं उनका एक विराट रूप दिखाने के लिए। फिर 5 to 14 में वो विराट रूप दिखाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इस तरह से भगवान का विशाल रूप है, विश्व रूप है। और इसके लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई थी। वो हम अपने नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते हैं। कृष्ण ने उनको वो पावर्स दे दिए थे टेम्परेरीली, इसलिए और किसी को वो नहीं दिख पाया। और इस तरह से इस वंडरस एट द सेम टाइम भयानक रूप को अर्जुन देख पा रहे थे। तो जैसे यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, हमारा मटेरियल वर्ल्ड हेवनली प्लैनेट्स से लेके हेलिश प्लैनेट्स तक डिवाइडेड है। भगवान का भी यहाँ पर बॉडी वैसे डिवाइडेड था। अगर आप देखें, यहाँ ब्रह्मा से लेकर नीचे के नरक लोकस तक वो डिवाइडेड था। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल चार्ट है। और इसमें मैं आपके साथ एक छोटा सा, हम लोग एक गेम खेल सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि देर आर थ्री विष्णुस, ठीक है। दिशा माता जी विल नॉट आंसर। आपके हिसाब से कौन सा विष्णु कहाँ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। Can I answer? Okay. महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। कौन सा कहाँ है? महाविष्णु जो सारे यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल और फिजिकल यूनिवर्स के बीच में है। और जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो हर एक यूनिवर्स में प्रेजेंट है। एंड क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो मिल्क ओशन, मतलब कारण दक्ष, ही लाइज इन द मिल्क ओशन। ओके, तो देखिए, ये रहा नंबर 1 विष्णु, जो एक ही है, इनका कोई एक्सपांशन नहीं है। कारण दक्षाय विष्णु। दिस इज बिकॉज वो कारण रिवर में रेस्ट कर रहे हैं। दिस होल रिवर, दिस होल ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इस कारण दक्षाय विष्णु। इट्स प्रिसाइडेड बाय हिम ओनली। ठीक है, कारण ओशन में है कारण दक्षाय विष्णु। इनका बॉडी स्किन पोर्स से यूनिवर्सेस निकलता है, और स्किन पोर्स में वापस यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होने के बाद चला जाता है। और इस ओशन में बहुत सारे एग्स है। दीज आर एग्स एक्चुअली, EGGS। And in every egg you can see one more Vishnu, but this time there is also Lakshmi ji with her, with him. तो दिस इज गर्भोदक्षा विष्णु। गर्भ, भगवान के गर्भ पेट से ही जो लोटस निकला, उस लोटस में पूरा यूनिवर्स है। ब्रह्मा टॉप में है, नीचे बाकी प्लैनेट्स है। और क्षीरोदक्षा विष्णु, क्योंकि हर, देखिए, जैसे कि ये जो ओशंस है ना,
हम सिर्फ सॉल्ट वाटर का डायमेंशन देख सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ओशंस हैं। लास्ट में फ्रेश वाटर है, सेकेंड लास्ट में ओशन ऑफ मिल्क है। दिस क्षीर मतलब मिल्क, क्षीर सागर में क्षीरो दक्षाय विष्णु रहते हैं, बट वो वहां पर एक रूप में भले ही रहते हो, हमारे सबके अंदर जो परमात्मा नहीं है, हम सबके अंदर भगवान है ना, सुपर सोल, दैट इज क्षीरो दक्षाय विष्णु। सो वो बहुत एक्सपांडेड रूप में है। So this is the diagram for you. One Mahavishnu from whose skin pores universes come and go. And these eggs are all presided by another Vishnu called Garbhodaksha Vishnu. And in all the living entities in one universe, in under all the super souls, we have Kshirodaksha Vishnu. तो ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर आप देखें कारणोदक्षा विष्णु सिर्फ एक है जो कारण या कॉजल ओशन में रहते हैं और यूनिवर्स क्रिएट और डिस्ट्रक्ट करते हैं। गर्भोदक्षा विष्णु ट्रिलियंस, बिकॉज देयर आर ट्रिलियंस ऑफ मटेरियल यूनिवर्स इन दिस वर्ल्ड इन देयर ओन टाइमलाइंस। तो गर्भोदक ओशन के हर बबल या एग में ये मिल जाएंगे। ये ब्रह्मा को बर्थ देते हैं, ये लक्ष्मी से शादी करते हैं। फिर लास्ट में शिवदक्षा विष्णु इज यूनिवर्सल, हर लिविंग बीइंग के अंदर है जिसके पास सोल होना, सोल में रिसाइड करता है हमारे दिल में। ये सिंपली ऑब्जर्व करता है हमारे एक्शंस और थॉट्स को, जिसके बेसिस पे हमको नेक्स्ट लाइफ मिलता है, और ये हमको मर्सी प्रोवाइड करता है। हमारे अंदर का परमात्मा जब तक सैंक्शन नहीं कर सकता, हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लीज रीड दिस दिशा माता जी। नाउ वी कम टू श्लोका नंबर 17। ओके ओके, लेट मी शो यू दिस थिंग। हम लोग इस चैप्टर में 5 to 14 भी हो गया। अब लास्ट 2 सेक्शन बचा है, प्रेयर्स ऑफ अर्जुन, और फिर लास्ट का 10 श्लोकास विल भी कृष्ण वापस अपने 2 फॉर्म हैंड वाले रूप में आ जाते हैं। तो दिशा माता जी, वी आर एट श्लोक 17, प्लीज रीड दिस। Hare Krishna. Your form is difficult to see because of its glaring effulgence, spreading on all sides like blazing fire or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, clubs, and discs. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अब बहुत शाइन हो रहा है। हमने उसी दिन डिस्कस किया था ना, लाखों लाखों सन्स ऐसा शाइन हो रहा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी अ ग्लैरिंग फॉर्म स्प्रेडिंग ऑन ऑल साइड्स लाइक फायर एंड लाइक द सन। तो एक्चुअली ये कृष्ण जो है ना, इन्होंने आज से पहले एक बार और अपना विराट रूप दिखाया था। किसको दिखाया आपको मालूम है? दुर्योधन। दुर्योधन, द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, और दुर्योधन के कोर्ट में जब दिखाया तो वहां पर भीष्म भी थे, द्रोण भी थे, दुर्योधन की सारी एनिमी आर्मी थी। तो कृष्ण गए थे भगवत गीता महाभारत का वार शुरू होने से पहले, वो गए थे दुर्योधन के कोर्ट में एक फाइनल रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज पीस कर लेते हैं, इस वार को मत करिए, 5 छोटा छोटा गांव आप दे दीजिए, बाकी सारा अर्थ आपका। तो दुर्योधन उस चीज को माना नहीं, और उस समय क्या हुआ था, उल्टा उस पर कृष्ण पर गुस्सा होकर उन्होंने सबको ऑर्डर दिया अटैक करने का कृष्ण पे, उनके सोल्जर्स को। तो कृष्ण ने तुरंत अपना मिनिएचर विराट रूप दिखाया, नॉट कि लिटरली अर्जुन के लेवल का नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कृष्ण अपने रूप में और हाइट में बड़े होकर अपना मिनिएचर फॉर्म ऑफ विराट रूप दिखाया। लेकिन उस समय उसमें इतना शाइन था, इतना ऊर्जा निकल रहा था, जैसे अर्जुन बोल रहे हैं ना, दुर्योधन कुछ देख ही नहीं पाया। भीष्म पितामह समझ गए, वो तुरंत झुककर भीष्म पितामह ने प्रणाम किया। तो ये कृष्ण ही ये आईज प्रोवाइड कर सकते हैं टू सी एंड रियलाइज एंड अंडरस्टैंड हिज यूनिवर्सल फॉर्म। ठीक है, और एक स्टोरी ये भी है कि देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एफल्जेंस, दिस ग्लेयर, इट्स नॉट जस्ट लाइट एनर्जी, इट्स ऑल्सो हीट एनर्जी, राइट? लाइट एंड हीट, ये दोनों हैं भगवान में के अंदर इस फॉर्म में। तो हीट एनर्जी की अगर हम बात करें कि अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य के बेटे हैं। उन्होंने एक बार कृष्ण को बोला कि आपका सुदर्शन चक्र अगर मेरे पास होता तो मैं भी आपके जितना पावरफुल होता, आप इसके दम पे ही इतना कुछ इतने लोगों को आप अपने हिसाब से चला पा रहे हो, राइट? तो आप इसके दम पे नाच रहे हो। तो
उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, आप रख लीजिए। बहुत चतुराई से अश्वत्थामा ने कुछ कुछ डिप्लोमेटिक बात करके कृष्ण को कन्विंस कर लिया कि आप ये मुझे हैंडल करने दो एक बार के लिए। तो कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र उनको हैंड ओवर करना चाहा, तो इतनी हीट आ रही थी उससे कि अश्वत्थामा दूर भागने लग गया। बाप रे, मैं इस मेरा शरीर इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं जल जाऊंगा, इसको अपने पास ले लो, अपने पास ले लो, वापस ले लो, वापस ले लो। ये हुआ था। ठीक है। सो यस, नेक्स्ट खुशबू माता जी प्लीज रीड। You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of all this universe. You are inexhaustible and you are the oldest. You are the maintainer of the eternal religion, the personality of Godhead. This is my opinion. थैंक यू। तो हमने ये सारे श्लोकास लास्ट संडे देखे थे। यू आर विदाउट ओरिजिन मिडिल और एंड, यू हैव नंबरलेस आर्म्स, सन एंड मून आर योर आईज, राइट। और लास्ट में हमने बर्बरिक के बारे में डिस्कस किया था पिछले संडे। हमने देखा था कि कैसे ये प्री डिस्टिंट है कि सबको कृष्ण ही मारेंगे, और कृष्ण ने मारा भी। तो अर्जुन विराट रूप में पहले ही देख रहा है कि सब लोग कृष्ण के मुंह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सारे ऑपोजिशन के आर्मीज, राइट। तो अब हम लोग नए पार्ट पे आते हैं, श्लोका 28। एज मेनी, ये कौन बोल रहा है ये श्लोका? अर्जुन। Arjun. As the many waves of rivers flow into the ocean, so do these great warriors are entering into your mouth. यहां अगर आप देखें, इधर अर्जुन को ये देखने को मिला कि सारे लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं, ये जो इविल एस्पेक्ट ऑफ द विराट रूप। ठीक है। I see all people rushing full speed into your mouth as the moths dash to destruction in a blazing fire. ठीक है। मौत, ये जो मौत है ये पहचान नहीं पाता कि ये फायर इसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, और फिर भी वो प्रवेश कर फिर वो वहीं पर मर जाता है। आई सी यू डिवोरिंग all people from all sides with your flaming mouths. Consider covering the universe with your effulgence. You are manifest with terrible scorching rays. तो ये वो फोटो है जिसमें कृष्ण ने अपना मिनिएचर विराट रूप उस कोर्ट में दिखाया। ठीक है। श्लोका 31। चैतन्य प्रभु प्लीज रीड। O Lord of Lords, O fierce of form, please tell me who you are. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. You are the primal Lord. I want to know about you, for I don't know what your mission is. तो देखा जाए तो कृष्ण अर्जुन बचपन से एक दूसरे को जानते थे, देवर कजिन ब्रदर्स, देवर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अर्जुन हैज मैरिड द सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सुभद्रा, राइट। सो दे हैव ऑल दिस रिलेशन। नाउ कृष्ण हैज आल्सो एक्सेप्टेड द रोल ऑफ ए चैरियटीर। नंबर 4 रिलेशंस मैंने बोल दिया आपको। नंबर 5 में हम ये भी देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन को अपना गुरु मान लेते हैं, चैप्टर 2 में। अब अभी भी वो बोल रहे हैं कि मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप एक्चुअली कौन हो। आई थिंक मैं आपको हमेशा से हमारी तरह एक आम व्यक्ति समझ रहा था। जैसे नारद मुनि का एक किस्सा है। नारद मुनि एक बार कृष्ण के पास जब गए द्वापर युग में, तो उन्होंने देखा कि अर्जुन सो रहे हैं, अर्जुन का चेस्ट कृष्णा को टच कर रहा है, कृष्णा भी सो रहे हैं। तो उनके लिए ही वॉज वेरी सरप्राइज, कृष्णा बीइंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इतना। तो ये कुछ गलत नहीं है इसमें, बिकॉज अर्जुन इज एंजॉइंग हिज फ्रेंडशिप और रस विद कृष्ण। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें तो इनफैक्ट कृष्ण के फ्रेंड्स कृष्ण को अपना जूठा भी खिलाते हैं और कृष्ण खुशी खुशी खाते हैं। तो वो एक अलग ही लेवल ऑफ रस है जिसके लिए बहुत प्योरिटी चाहिए होती है, राइट। आई वुड रिक्वेस्ट devotees टू कीप योर वीडियोस ऑन।
लेकिन अब अर्जुन को समझ में आ रहा है कि मे बी जिसको मैं अपना मात्र फ्रेंड समझता हूँ, ही इज मोर देन व्हाट ही शोज टू बी। तो अब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, आई एम टाइम, काल हूं मैं, काल। काल मतलब द गेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। कैन यू प्लीज गिव मी 1 second? हरे कृष्णा, आई एम सो सॉरी। सो टाइम क्यों बोल रहे हैं कि मैं काल हूं? बिकॉज टाइम इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर, इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग एंड एवरीथिंग। I have come here to destroy all people, with the exception of Pandavas. All soldiers here on both sides will be slain. कृष्णा ने भगवत गीता में महाभारत शुरू होने से पहले युद्ध का रिजल्ट प्रेडिक्ट कर लिया था, बिकॉज ही इज टाइम। इसीलिए तो वो अर्जुन को बोल रहे थे कि तुम अपना ड्यूटी करने से मत डरो, बिकॉज तुम अपना ड्यूटी कर सकते हो, उसका रिजल्ट तुमको मिलेगा कि नहीं वो मैं डिसाइड करता हूँ। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं वो चीज, राइट? Okay, so let's move to the next. Yeah, this is the next paragraph. कि therefore get up, prepare to fight and win glory, conquer your enemies, enjoy this flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement. So, O Sabyasachi, here you can see the meaning. Sabyasachi, ठीक है? यहाँ पर एक अर्जुन को एक नया नाम से बुलाया जा रहा है। Can be, you are nothing but an instrument in this fight. आप एक निमित्त मात्रम हो। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पिछले संडे पेपर माउस का एग्जांपल दिया, डू यू रिमेम्बर? पेपर माउस आपको भी दिया था ना, राइट? सो दैट मीन्स पेपर माउस इज निमित्त मात्रम, जरिया है। आप एक इंस्ट्रूमेंट हो मेरे लिए, कलयुग के लोगों तक जो मैसेज मुझे पहुंचाना है। सो सव्यसाची रेफर्स टू वन हु कैन शूट एरोज वेरी एक्सपर्टली इन द फील्ड, ठीक है? ड्रोन, भीष्म, ड्रोन टीचर, भीष्म ग्रैंडफादर, जयद्रथ, कर्ण उनके हाफ ब्रदर, and all other great warriors have already been destroyed by me. Therefore kill them and do not be disturbed. Simply fight and you will vanquish your enemies in battle. और कृष्ण का ये स्टेटमेंट को पिछले संडे हमने क्या देखा? कौन इस पे थप्पा भी लगा रहा है कि हाँ, सबको तो कृष्ण नहीं मारा था युद्ध में, आप लोग तो बस पेपर माउस खेल रहे थे। Barbary. बर्बरी, बर्बरी। right? Yes. Let's move ahead. अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अर्जुन चैरियट आफ्टर महाभारत वॉर। जब खत्म होता है 18 दिन का ये युद्ध, तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन कृपया करके आप अपने रथ से उतरिए एक बार, ठीक है? जनरली ऐसे कोई किसी को नहीं बोलता है, मतलब अर्जुन का रथ है ना, अर्जुन के हिसाब से रथ चलेगा। कृष्णा तो ड्राइवर है, कभी देखा अपने ड्राइवर को बोलते हुए कि अब गाड़ी से उतरो, अब हम नहीं चलाएगा, अब हमको कहीं नहीं जाना है? ड्राइवर तो ड्राइवर होता है, गाड़ी का मालिक गाड़ी का मालिक होता है। तो कृष्णा ने, लेकिन अर्जुन, कृष्ण का पोजीशन अब समझ चुका था, तो कृष्ण को जैसे वो कृष्ण बोल रहे वैसे ही अर्जुन कर रहे थे। तो अर्जुन उतरे रथ से, फिर कृष्ण ने बोला थोड़ा और पीछे जाओ, और पीछे गए, और थोड़ा दूर जाओ, और दूर गए। जब बहुत दूर चले गए थे रथ से, तब कृष्ण रथ से उतरे। जैसे ही कृष्ण ने रथ से अपना कदम हटाया, वो रथ ब्लास्ट हो गया, जैसे कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब था। इसका क्या मतलब है? विच दिस मीन्स कि 18 दिन तक बहुत सारा अटैक्स इस रथ में हुआ था जो अर्जुन कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन कृष्ण ने वो सारे प्रोबेबल पोटेंशियल डिस्ट्रक्शंस को अब्सॉर्ब कर लिया था अपने अंदर। जैसे ही कृष्णा ने उस रथ का साथ छोड़ा, वो रथ अपना कैपेसिटी में कुछ भी नहीं था, वो फट गया। नो मैटर वो दैट रथ वाज गिवन बाय सन गॉड टू अर्जुन, नो मैटर दैट रथ हैड द कैपेसिटी टू ट्रेवल ऑल द 3 वर्ल्ड्स, राइट? सो राधे कृष्ण तो मारे क्या, और मारे कृष्ण तो राखे के। और कृष्ण ये भी दिखा रहे हैं कि अगर तुम अपना ड्यूटी करो, तो ये मेरा हेडेक है, ये मेरा लुकआउट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा बिजनेस है कि मैं कैसे तुम्हारी प्रोटेक्शन करता हूँ। यू जस्ट हैव टू डू योर वर्क। यू कैन सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। सो अर्जुन वॉज द ग्रेटेस्ट वॉरियर, बट फिर भी
अर्जुन को भी कृष्ण का प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ा टू विन दिस वॉर, राइट। अब संजय बोलते हैं, आफ्टर हियरिंग फ्रॉम कृष्णा अर्जुन वॉज ट्रेम्बलिंग, ही ऑफर्ड ओबेसेंसेस विद फोल्डेड हैंड्स अगेन एंड अगेन। और वो अब अपनी दबी हुई आवाज में बोलते हैं, ओ ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब मास्टर ऑफ सेंसेस, द वर्ल्ड बिकम्स जॉयफुल अपॉन हियरिंग योर नेम एंड एवरीवन बिकम्स अटैच्ड टू यू। कृष्णा वर्ड मतलब ही सर्व आकर्षण, ऑल अट्रैक्टिव। आकर्षण मतलब कृष्ण। ऑल्दो द परफेक्ट लिविंग बींग्स मतलब जो शुद्ध वैष्णव है वो आपको अपना प्रणाम करते हैं, और डीमंस तो आपसे डरते ही हैं, सो वो यहाँ वहां से भागते ही हैं। तो आप जो भी कर रहे हो यहाँ पर बिल्कुल सही कर रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, ये बोला जा रहा है। सो um Priya, Pranami Mataji, would you read this paragraph for us loud and fast? Everyone, please focus on this paragraph. After hearing from Krishna about the outcome of the battle of Kurukshetra. Okay. Is she audible? Can you please say again, repeat again? Hello, Hare Krishna. I think थोड़ा वॉल्यूम इश्यू है ना। दिशा महाराज जी, कैन यू हियर? अब मैं आपको भी नहीं सुन पा रहा, दोबारा बोलिए। हरे कृष्णा। दिशा माता जी, कैन यू हियर मी? हाँ प्रभु जी। ओके ओके, कोई बात नहीं। मानसी सिंघानिया माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? I'm not sure if I'm audible to you or Chaitanya Prabhu, can you hear me? Hare Krishna Prabhuji, am I audible? Yeah, please go ahead. Yes, please go ahead. Arjuna, after hearing from Krishna about the outcome of the battle of Kurukshetra, became enlightened, and as a great devotee and friend of the Supreme Personality of Godhead, he said that everything done by Krishna is quite fit. Arjuna confirmed that Krishna is the maintainer and the object of worship for the devotees and the destroyer of the undesirables. His actions are equally good for all. Arjuna understood herein that when the battle of Kurukshetra was being concluded in outer space, there were many demigods, siddhas, and the intelligentsia of the other planets, and they were observing the fight because Krishna was present there. When Arjun saw the universal form of the Lord, the demigods took pleasure in it, but others, who were demons and atheists, could not stand it when the Lord was praised. Out of the natural fear of the devastating form of the Supreme Personality of Godhead, they fled. Krishna's treatment of the devotees and the atheists is praised by Arjuna. In all cases, a devotee glorifies the Lord because he knows that whatever he does is good for all. Thank you so much. And I am assuming कि आप सबने इसको read किया है इनके साथ। ठीक है, so let's move ahead. Arjun says, "Oh great one, greater even than Brahma, you are original creator." मैं आज ही एक सेशन में ब्रह्म के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने बताया कि कैसे अगर आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, फैक्ट्री में आपने मैनेजर को अपना रोल समझा दिया है, और मैनेजर अब फैक्ट्री चला रहा है, तो फैक्ट्री का मालिक मैनेजर ही रहा या आप हो रहे? आप ही रहे, राइट? सो ब्रह्मा इज लाइक द मैनेजर एंड द रियल ओनर इज लॉर्ड कृष्णा। दैट इज वाई ओरिजिनल क्रिएटर उनको बोल रहे हैं, और सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा है। Why then should anyone not offer obeisances unto you? You are limitless, God of gods, refuge of universe. You are invincible source, sarva karana karanam, cause of all causes, and transcendental to this material world. हमने ब्रह्मा के बारे में एक स्टोरी डिस्कस किया था। जैसे जब ब्रह्मा आए थे विष्णु के नाभि से लोटस फूल पे बैठे, तो सब अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। तो ब्रह्मा को बस एक वर्ड सुनाई दिया, तप। तप मतलब तपस्या। तो ब्रह्मा ने तपस्या करना शुरू किया, और फिर उनको कृष्ण ने ब्लेसिंग्स दिया, वो कैपेसिटी दिया, वो लर्निंग्स दिया, जिससे वो मेटेरियल वर्ल्ड बना सके। और फिर ब्रह्मा ने कृष्ण से जो दिव्य ज्ञान मिला, चतुर्श्लोकी गीता, रिमेम्बर, 4 श्लोकास। फिर उन्होंने नारद मुनि को नॉलेज पास डाउन किया, नारद मुनि ने व्यासदेव को किया, व्यासदेव ने, ऐसे करते करते ये परंपरा से चलते चलते आज हम तक ये नॉलेज पहुंच रहा है। और ब्रह्मा का एक लीला भी है बाल कृष्ण के साथ, वो हमने डिस्कस किया था बहुत पहले, कि ब्रह्मा ने कृष्णा के फ्रेंड्स और काउस को चुरा लिए थे,
और फिर कृष्ण ने ब्रह्म को रियलाइज कराया कि आपके जैसा हर यूनिवर्स में एक ब्रह्म है। आप अकेला मास्टर नहीं हो आप एक यूनिवर्स के, बहुत आपके जैसे ब्रह्म है और सबके मास्टर मैं हूँ। उन्होंने ये भी देखा कि कोई ये तो 4 फेस ब्रह्म है, कोई 1000 फेस ब्रह्म है, कोई 25 फेस ब्रह्म है, कोई 10,000 फेस ब्रह्मस भी है। राइट। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। You are the original personality of Godhead. You are the oldest, ultimate sanctuary of the manifested world. You are the knower of everything and all that is to know. आज ही मैं एक और चीज डिस्कस कर रहा था कि हमारा दिमाग कभी खाली नहीं रह सकता इसमें, लेकिन इसमें जो भी टॉपिक चल रहा हो, अच्छा बुरा जो भी हो, इट कैनॉट बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ कृष्णस क्रिएटेड यूनिवर्स। कृष्ण ने यूनिवर्स 8 चीजों से जो बनाया है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईदर, स्पेस। हमारा बॉडी भी उससे बना है, ये दुनिया भी उससे बना है। बात ये है कि हम जो भी बात कर रहे हैं इस मेटेरियल वर्ल्ड के बारे में ही बात कर सकते हैं, उसके परे कुछ नहीं, कितना ही मंडेन टॉपिक हो। तो इनडायरेक्टली हम कृष्ण कथा ही कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट डायरेक्टली, जिससे उसका हमको महत्व भी मिले। राइट। सो यू आर ऑल दैट इज नोएबल। जैसे हम जो स्कूल में भी पढ़ते हैं वो भी इनडायरेक्टली कृष्ण का ही नॉलेज है, स्टडिंग अबाउट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा। यू आर द सुप्रीम रेफ्यूज अबव द मेटेरियल मोड्स, ओ लिमिटलेस फॉर्म। वी आर ऑल बीइंग परवेडेड बाय यू। You are air, the supreme controller. You are fire, water, the moon. You are Brahma, the first living creature. You are the great grandfather. I therefore offer my respectful obeisances unto you 1,000 times again and yet again. Next, sloka number 4040. Obeisances to you from the front, from behind, and from all sides. O unbounded power, you are the master of limitless might. You are all pervading and you are everything. तो एक्चुअली क्या है, ये जो फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं ना कि आपको सामने से भी प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम, हर दिशा से प्रणाम। एक्चुअली क्या ये बोलना चाह रहे हैं, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो 7 डेज 7 नाइट्स तक बहुत हैवी रेनफॉल, जो आप पीछे देख रहे हैं ऐसा ही माहौल था। जैसे कभी कभी ना बहुत तेज लाइटनिंग आती है तो हम डर जाते हैं, बहुत तेज लाइटनिंग आती है, बहुत जोर से आवाज आती है, बट दैट वाज द मोस्ट नॉर्मल थिंग फॉर दोज 7 डेज इन वृंदावन। इंद्र, ब्रह्मा इज वेरी सुपीरियर देन इंद्र। ब्रह्मा ने बहुत सॉफ्ट एक्ट किया था एक्चुअली। इंद्र ने क्या किया, अहंकार में गुस्सा होकर ही गेव पिलर्स एंड एरोज ऑफ रेनफॉल, मतलब पिलर पिलर साइज का जो रेन ड्रॉप्स होता है वो गिरा दिया था गोवर्धन, सॉरी वृंदावन में। और एरो शेपिंग, मतलब इट वाज नॉट वाटर ड्रॉपलेट्स, इट वर बेसिकली प्रैक्टिकली वेपन्स, शावरिंग वेपन्स ऑन द रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन, सच अ बिग ऑफेंस। और ऐसा थंडर स्टॉर्म, इतना लाइटनिंग, they were all probabilities of miscarriages, even in women, even in the female motherly cows. But Krishna protected them all, है ना। एंड इस केस में ये हो रहा था कि कृष्ण को देखते हुए सबकी 7 दिन की नींद, भूख, प्यास सब मिट गई थी, किसी को कोई अर्ज नहीं है बॉडीली। और कृष्ण को हर व्यक्ति सीधा देख पा रहा था। जैसे अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, जो मेरे राइट में है वो मेरा इतना पार्ट देख पाएगा, जो लेफ्ट में है वो मेरा इतना पार्ट देख पाएगा, जो पीछे उसको तो मेरा चेहरा ही नहीं दिखेगा। लेकिन कृष्णा वॉज विजिबल इन दिस फॉर्म फ्रॉम ऑल 360 डिग्रीज। डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? गोवर्धन पर्वत तो उठाना इम्पॉसिबल है ही, ये चीज करना तो उससे भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। मान लो कि कोई भारी सामान उठा भी पा रहा है, कुछ भारी भारी सामान, बट ये करना तो उससे भी ज्यादा इम्पॉसिबल हो गया। दैट इज व्हाट ही डिड। इसीलिए अर्जुन बोलता है कि हर दिशा से आपको प्रणाम करूं मैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। Okay, please read this, Chaitanya Prabhu. Thinking you as my friend, I have rashly addressed you, O Krishna, O Yadav, O my friend, not knowing your glories. Please forgive whatever I may have done in madness or in love. I have dishonored you many times, just think as we relax, lay on the
same bed, or sat or ate together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. O infallible one, please excuse me for all those offenses. आप सबका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा ना लाइफ में। बेस्ट फ्रेंड सबका। हम लोग कितने इनफॉर्मल होते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। अगर आपको कल पता चलता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड भगवान का एक अवतार है, तो आप क्या करोगे? राइट। तो वैसा फीलिंग कृष्ण अर्जुन को आ रहा है। और अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि ये सब ऑफेंसेस था, बट ऑफेंसेस नहीं था। इट वाज अ वेरी हाई लेवल ऑफ लव। इट इज कॉल्ड साख्य रस, द मूड ऑफ फ्रेंडशिप में जो कृष्ण के साथ रिलेशनशिप है। सो इट वाज नॉट एन ऑफेंस, बट अर्जुन वाज वेरी हम्बल एज अ डिवोटी, सो ही थॉट नो नो दिस इज ऑफेंस। ठीक है। ओके। मैंने आई एम नॉट श्योर मैंने डिस्कस किया है कि नहीं, बट एनीवेज इट्स अ गुड चांस फॉर अस टू नो। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स विद लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, बट नंबर 5 को हम नकारते हैं, वैष्णव। वाई? बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। जैसे गोलोक वृंदावन में पत्थर भी बात करता है, कृष्ण का फ्लूट, कृष्ण का पैर का पायल या कान का बाली, ये सब नॉन लिविंग नहीं होता है मेटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। बट देन ऐसा कर कर नॉन लिविंग चीज बनकर आप भगवान का डायरेक्ट सर्विस नहीं कर सकते हो। सेवा, वो उसके लिए लिविंग भी ही होना पड़ेगा। और तो नॉन लिविंग चीजों में भी जान होती है, वो भी देख चीज महसूस कर सकते हैं सब। बट उसमें क्या हो गया ना, बैठ के आराम करो बस, उसमें सेवा का स्कोप ही नहीं है। सो दैट इज समथिंग विच इज टोटली रिजेक्टेड, नॉट इवन अ चांस। फिर नंबर 4 पे आता है दास्य रस, भगवान का सर्वेंट बनना जैसे हनुमान। फिर नंबर 3 में आता है साख्य रस, भगवान का फ्रेंड बनना जैसे सुदामा। फिर नंबर 2 में आता है वात्सल्य रस, पेरेंटल लव जैसे यशोदा। तो क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी बढ़ता है। हम अपने स्टूडेंट या टीचर के साथ बहुत फॉर्मल रहते हैं, फिर जब हमारा फ्रेंड होता है तो थोड़ा इनफॉर्मल, जब पेरेंट्स होते हैं तो और भी इनफॉर्मल, और लास्ट में जो हमारा लविंग पार्टनर होता है उसके साथ लीस्ट फॉर्मल होते हैं। दैट इज कॉल्ड माधुर्य रस, conjugal love relationship with the Lord. And mind you, Krishna does not need to marry. Marriage is a part of Grihastha ashram. Grihastha is the part of Varnashram dharma. कृष्ण ने तो ये धर्म हमारे लिए बनाया, कृष्ण पे क्यों अप्लाई होगा जो खुद ट्रांसेंडेंटल है तीनों मोड्स के, जिन पर लॉ ऑफ मेटेरियल नेचर एप्लीकेबल नहीं है। सो कृष्ण डज नॉट नीड टू मैरी इन द फर्स्ट प्लेस। इट्स सो सिंपल। मैरिज इज जस्ट समथिंग फॉर वी पीपल ऑफ अर्थ। इसके बाहर ये कॉन्सेप्ट नहीं एक्सिस्ट करता है। वी पीपल ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड, जो हम बंदे हैं संसार में, सो दैट वी कैन चैनलाइज एंड वी कैन गेट आउट ऑफ आवर सेक्सुअल डिजायर्स ग्रेजुअली। सो कृष्ण डज नॉट नीड टू मैरी, एंड दैट इज वाई वात्सल्य रस जो है गोपीज के साथ उन्होंने शेयर किया था। राइट। जो हम देख सकते हैं उसमें टेक्निकली मैरी हो रहा है कैसे, जस्ट बाय एसोसिएशन विद कृष्ण दे आर दे हैव गॉटन द फॉर्च्यून टू हैव कृष्ण एज देयर हस्बैंड्स। इसलिए कृष्ण ने राधा से कभी शादी नहीं की, जरूरत ही नहीं है। देयर इटर्नल कॉन्सर्ट्स, किसको दिखाना है, किसको प्रूव करना है। बट कृष्ण मैरिड रुक्मिणी बिकॉज कृष्ण दो पर्पज से आए थे। वन एस्पेक्ट स्पेशली इन वृंदावन, कृष्ण शोड हाउ ही लिव्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही शोड हाउ वी शुड लिव एज ह्यूमंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए उन्होंने रुक्मिणी से शादी की थी। ठीक है। राइट। प्लीज रीड दिस, खुशबू माता जी। Okay, maybe she's not there. Raju Prabhu, please read this. You are the father of this complete cosmic manifestation of the moving and the non moving. You are its worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is greater than you, nor can anyone be. How then could there be anyone greater than you within the three worlds, O Lord of immeasurable power? Thank you. Next sloka is sloka 44. You are the supreme Lord to be worshipped by all jivas. I fall down to you, give my respectful obeisances, मतलब धोख देना, झुक कर प्रणाम करना. As a father tolerates his son, a friend tolerates another friend, a husband tolerates his wife, please tolerate the wrongs I may have done you. ठीक है। नेक्स्ट ओके, यहाँ पर हमको एक चांस मिलता है मंदिर में कैसा एटिकेट्स मेंटेन करना है। जब हम टेंपल एंटर करते हैं तो हमको प्रभुपाद का डेटी मिलता है। सबसे पहले हमको गुरु को प्रणाम करना होता है। गुरु इज एक्टिंग बिटवीन अस द ब्रिज, लाइक अ ब्रिज विच इज कनेक्टिंग मी विद द लॉर्ड।
उसके बीच का ब्रिज गुरु एक्ट कर रहे हैं, वी हैव टू क्रॉस दिस ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड एंड गो टू कृष्णा। तो वो ब्रिज का काम गुरु करता है। जैसे अगर आपको अपने मम्मी को मैसेज करना है आई लव यू, तो पहले व्हाट्सएप का ऐप खोलना पड़ेगा। वो प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप का जो ऐप एक प्लेटफॉर्म एक्ट कर रहा है सो दैट यू कैन कन्वे योर मैसेज टू योर मदर। सो पहले गुरु को प्रणाम करना है, फिर हम लोग कृष्णा को प्रणाम करते हैं, जो मंदिर में डेटीज होता है। नाउ प्रणाम करने का तरीका क्या है, ये देख रहे हैं ना जो फोटो, ऐसे जेंट्स आर सपोज टू डू दिस थिंग। इसको अष्टांग दंडवत प्रणाम बोलते हैं। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड प्रणाम, अपना पूरा बॉडी भगवान के सामने झुकाना। लेकिन द फीमेल्स आर अलाउड टू डू द नॉर्मल प्रणाम, जो बैठ के घुटने के बल जो प्रणाम होता है, बट उसमें भी सर तो टच करना है, बट घुटने के बल पे पूरा नहीं लेटना होता, बिकॉज देयर pelvic portion is very tender. It is meant to, nurture a child. So that portion is very tender. But males are supposed to do this. At least जब फर्स्ट टाइम मंदिर आके दर्शन कर रहे हो उस टाइम करना, बाकी बाद में हो सकता है कीर्तन में, प्रोग्राम्स में बहुत बार धोख देने का चांस मिलता है, तब भले नॉर्मल कर लो, बट फर्स्ट टाइम शुड बी लाइक दिस, स्ट्रेट। और किस डायरेक्शन में? सो नॉट स्ट्रेट कृष्णा की तरफ देखकर नहीं करना है, हमको राइट साइड में देखकर करना है। हमारा जो लेफ्ट साइड में हार्ट है ना, वो हार्ट कृष्णा के डेटीज के डायरेक्शन में होना चाहिए। दैट इज हाउ वी डू एक्चुअली। सो मेनी पीपल डोंट नो दिस। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। आफ्टर सीइंग दिस फॉर्म, जो मैंने कभी देखा नहीं, आई एम ग्लैड, सेम टाइम मुझे डर भी लग रहा है। सो प्लीज बी ग्रेसियस एंड रिवील योर फॉर्म अगेन, योर ट्रू फॉर्म। ये ऊपर वाला छोड़कर नॉर्मल फॉर्म में आ जाइए। तो अब हम लोग लास्ट पार्ट में आ गए हैं इस चैप्टर का, 10 श्लोकास। O universal form, O thousand-armed Lord, I wish to see you in your four-armed form, with helmet head, with club, wheel, conch, lotus, flower in your hands. अब मैं आपका चतुर्भुज 400 रूप में देखना चाहता हूं आपको। उसके बाद 2 में वो आएंगे, अभी 4 में आ जाओ एटलीस्ट। मतलब विष्णु, कृष्ण और विष्णु सेम है, ये एस्टेब्लिश कर दीजिए। ठीक है, सो भगवान बोलते हैं कि आज तक आपसे पहले किसी ने भी इस लेवल पे इस विराट रूप को मेरा दर्शन नहीं किया है, ना ही कोई आगे करेगा। तो या 1 सेकेंड। ओके, कृष्ण के हाथ में क्या क्या है? चतुर्भुज विष्णु के हाथ में शंख, गदा, सुदर्शन चक्र और कमल फूल। तो भगवान 2 काम करते हैं, विष्णु 2, कृष्ण के लिए तो सिर्फ मर्सी एक्सपेक्ट है। विष्णु 2 काम करते हैं, पनिश भी करते हैं और रिवार्ड भी करते हैं, है ना। एज द मेंटेनर ऑफ द वर्ड, जैसे जज होता है कोर्ट का, वो एक्विट भी कर सकता है और वो गिल्टी भी बोल सकता है। तो आपके हिसाब से किन 2 चीजों से वो आशीर्वाद दे रहे हैं? और लोटस फूल, सॉरी, वो शंख और फूल से, शंख और लोटस। फूल से। सुदर्शन चक्र से तो नहीं दे रहे ना, कि लो मेरे भक्त मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये लो सुदर्शन चक्र और आ जाओ मेरे पास, राइट? नहीं। सो शंख और कमल का फूल। तो ध्रुव महाराज से भी जब वो इंप्रेस हुए थे तो उनके सर पे शंख रखा था। ठीक है, ध्रुव महाराज का स्टोरी हम कभी डिस्कस करेंगे, बहुत सुंदर स्टोरी है। एक 5 साल का एक और प्रहलाद महाराज है हमारे लिए ये। और ये कुछ बोल नहीं पाते, जब इनको भगवान का दर्शन हुआ, वो सोच कर रखे थे मैं भगवान से ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, सारा शॉपिंग लिस्ट रेडी था उनका। जब भगवान ने दर्शन दिया तो सारा डिजायर उनका ऐसा लगा सब फुलफिल हो गया, मेरे को और कुछ क्या चाहिए, मेरे को और कुछ मुंह से निकल नहीं रहा था। जब कृष्ण ने उनको टच किया तब वो थोड़ा सा काम हुए और वो कुछ बोलने की हालत में है। सो दैट्स द स्टोरी फॉर अनदर डे। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि जब भगवान को पनिश करना तो भगवान सुदर्शन चक्र और गदा यूज करते हैं? भगवान इन दोनों से भी ब्लेसिंग्स ही देते हैं, बट उसको हिडन ग्रेस, हिडन ब्लेसिंग्स बोलते हैं। जैसे एक बेटा बदमाश है तो उसको थोड़ा मार पीट के सुधारना पड़ता है, तो वो उसके प्रति हिंसा नहीं, वो उसके एक ब्लेसिंग है उसके लिए इन डिसगाइज, फ्यूचर के लिए। ठीक है, मेरे एक फैमिली मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्रैक कर लिया था। लेकिन जब वो छोटे थे तो वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, वो बिस्तर के नीचे छुप जाते थे। तो उनके जो पिता है, जब उनको पता चला कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, बिस्तर के नीचे से छुपे हुए बच्चे को बाहर निकाला। और वो यूनिफॉर्म में भी नहीं था, वो बोलते हैं ना वेस्ट गंजी,
ठीक है, उसमें था। और नीचे हाफ पैंट जो छोटा बच्चा पहनता उसमें था। लिटरली अपने जीप में बिठाकर उसको स्कूल छोड़े, और एक दिन पूरा स्कूल में वो वैसे रहा, और उसको बहुत शर्म आया, छोटा सा बच्चा। फिर वो लेकिन दोबारा वो समझ गया कि स्कूल तो जाना पड़ेगा, एटलीस्ट यूनिफॉर्म पहन के जाओ। और आज की डेट में ही इज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, एंड ऑल थैंक्स टू हिज डैड। तो ये भगवान का हिडन ब्लेसिंग है। ये जो भगवान किसी को मारते हैं ना, क्योंकि उसका पाप का घड़ा इतना ऊपर हो गया था कि भगवान आकर मारे तभी उसका पाप कटेगा। और वो भगवान का दर्शन और स्पर्श पाकर, सोशल डिस्टेंसिंग से तो आप किसी को मार नहीं सकते ना, टच तो करना पड़ेगा ना किसी को मारने के लिए, तो उससे उनका लिबरेशन हो जाता है। कंस का भी लिबरेशन हुआ, राइट। सो दैट इज द थिंग। तो भगवान का 400 रूप अर्जुन को अब देखना था। प्लीज रीड दिस, योगेश प्रभु, वुड यू रीड दिस हाईलाइटेड पार्ट फॉर अस? When the sons of Dhritarashtra tried to disrobe Draupadi in the assembly of Kurus, Bhishma and Drona were silent, and for such negligence of duty they should be killed. Krishna showed his universal form to Arjuna just to show him that these people were already killed for their unlawful action. The, s- the scene was shown to Arjuna because devotees are always peaceful and they cannot perform such horrible actions. थैंक यू। श्लोका 50। संजय बोलते हैं, कृष्ण ने ऐसा बोलकर वापस अपने वो दो नहीं, अभी के लिए 400 रूप में आ गए। और 400 आने के बाद तुरंत फिर से 200 में भी आ गए। तो धीरे धीरे अर्जुन को वापस नॉर्मल रूप में, जैसे हमेशा वो देखते हैं, वैसे देखने को मिला। तो भगवान के इस 200 रूप को श्याम सुंदर बोलते हैं, इसको हमको याद रखना है। कृष्णा गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर रूप में। हाँ, अगर हम वैकुंठ लोक में बात करें लक्ष्मी नारायण की, तो हाँ वो 400 रूप में है। जैसे कंस विष्णु का दुश्मन था, तो उसको डेथ के बाद सारूप्य लिबरेशन मिला, मतलब उसको विष्णु जैसा बॉडी मिल गया 400 वैकुंठ लोक में। बिकॉज वो 24/7 कृष्णा कॉन्शियस था। और वो सिर्फ एक कृष्णा कॉन्शियस भक्त नहीं था, वो 24/7 कृष्णा के बारे में सोचता था। प्लस वो अपने दोस्तों को कृष्णा के संग लेने भेजता था, ताकि वो भी प्योर डिवोटी बन जाए। उन्होंने डीमंस को प्योर सोल्स बना दिया कृष्णा का बस टच से। जब वो डीमन मर जाता था तो डीमन का उद्धार हो जाता था। सो क्रीचर बनो तो कंस के जैसा बनो, और भक्त भी बनो तो कंस के जैसा बनो, राइट। नेक्स्ट, लेट्स मूव अहेड। आई एम किडिंग फॉर द record. कंस, although he did prove that Krishna is all merciful, but at the same time we should not be like Kans, because Kans used to harm cows, Kans used to harm brahmanas, harm innocent people. That is not the attitude of a Vaishnava. ठीक है, इसलिए कंस को पहले सफर करना पड़ा, उतना ही पेन और पनिशमेंट लेने के बाद ही गॉट लिबरेशन। सो ही हैड टू पे द प्राइस इन द एंड, राइट। तो कृष्णा जब आए थे ना, एक्चुअली ही डिड नॉट टेक्निकली कम आउट फ्रॉम द वूम्ब ऑफ देवकी, वो तो फॉर शो था। कृष्णा डिड नॉट टेक बायोलॉजिकल बर्थ, ही अपीयर्ड, डिड नॉट टेक बर्थ, ही अपीयर्ड। तो ये जन्म नहीं लिया, वो अवतरित हुए, ठीक है। तो कृष्णा पहले 400 रूप में ही आए थे, नारायण रूप में। फिर देवकी वासुदेव ने रिक्वेस्ट किया तो कृष्णा छोटे से 200 ह्यूमन लाइक फॉर्म में फिर आए वो, ठीक है, जैसे अभी अर्जुन के सामने हो रहा है। और अब अर्जुन बहुत खुश हुए कृष्ण को वापस इस रूप में देखकर। वो बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, दिस फॉर्म ऑफ माई विच यू आर सीइंग इज वेरी डिफिकल्ट टू बिहोल्ड। वो विराट रूप देखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो अपने 200 फॉर्म देख रहे हो ये बहुत डिफिकल्ट है देखना। डेमी गॉड्स भी इस चांस को कि साक्षात अपने आंखों से देख पाए, इसके लिए आतुर रहते हैं, डेमी गॉड्स भी। सो भक्त बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। द फॉर्म यू आर सीइंग विथ योर ट्रांसेंडेंटल आईज कैनॉट बी अंडरस्टूड। अगर आप शास्त्रों में पूरा पढ़ पढ़ के एक एक श्लोका रट के निपुण हो जाए, या आप बहुत कठिन तपस्या करें, हिमालय में जाकर तपस्या करें बिना कपड़ों के, मेडिटेशन करें ठंड में, या मतलब बहुत अमीर बनकर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस डोनेशन में दे दे, या इतना पूजा पूजा पाठ करके रिचुअलिस्टिक ऑर्डर्स फॉलो कर करके कुछ भी कर लो, लेकिन
मेरा इस 200 रूप को देखना फिर भी पॉसिबल नहीं है जब तक वो हृदय में वो भाव नहीं आ जाता मेरे प्रति। ठीक है। सो कृष्ण और अर्जुन के बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पर कृष्ण के नाम इधर तक दिखाए जा रहे हैं, केशव तक। तो आप प्लीज इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए एक साथ डिस्कस करते हैं। कृष्ण मतलब ब्लैक, बट इट ऑल्सो मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक। ऋषिकेश मीन्स मास्टर ऑफ सेंसेस। दिस ब्लैक इट मीन्स डार्क ब्लू वाला, ब्लूइश ब्लैक। ठीक है। ऋषिकेश मतलब मास्टर ऑफ सेंसेस या ओनर ऑफ सेंसेस। हम सबका सेंसेस का मालिक कृष्ण है एक्चुअली। ठीक है। सो वी शुड डायरेक्ट आवर सेंसेस टू द लॉर्ड। माधव मतलब हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का धव, पति। अच्युत मतलब इनफॉलिबल, इनफॉलिबल, वो कभी भी अपने स्टेटस ऑफ भगवान से गिर नहीं सकते, अच्युत है। मधुसूदन, किलर ऑफ द डीमन कॉल मधु। गोविंद, गोविंद मतलब गायों को जो सुख देते हैं, लेकिन गो का मतलब सेंस भी होता है, तो ये दो मीनिंग हो गया। हमारे सेंसेस के मास्टर है, तो हमारे सेंसेस को भी वो खुश कर सकते हैं अगर हम उस तरफ डायरेक्ट करें, और गाउस को भी खुश करते हैं। वसुदेव, वासुदेव है उनका नाम, वसुदेव के पुत्र। देवकी नंदन, देवकी के पुत्र। यशोदा नंदन, सेम। पार्थ सारथी, यू नो। केशव, केसी डीमन को मारा। केसी डीमन वॉज विच एनिमल, या कौन सा एनिमल का रूप लेकर आए थे वो? पांडा, पेंगुइन, पीकॉक। केसी डीमन, गूगल इट, आई वेट फॉर यू। लेट्स डू सम चीटिंग, शैल वी? हर कोई सोच रहा होगा, दूसरा वाला तो गूगल करके बता ही देगा। हॉर्स। सॉरी, हॉर्स। हॉर्स। थैंक यू दिशामाला जी, इट वॉज अ हॉर्स। जनार्दन, जनार्दन और जन मतलब लोगों का, अर्दन मेंटेनर। जन अर्दन मतलब ये भी होता है कि सबको किलिंग, मतलब कृष्ण ही है जो सबके प्राण हर सकते हैं, और कृष्ण ही जो सबको मेंटेन कर सकते हैं। राखे कृष्ण तो मारे क्या, एंड वाइस वर्सा। अर्जुन का एक नाम है धनंजय, कॉन्करर ऑफ वेल्थ। पार्थ, पृथा पुत्र है, कुंती के पुत्र है। गुणकेश मतलब जिन्होंने स्लीप या इग्नोरेंस को कॉन्कर कर लिया है। और भीम का एक नाम है वृकोदर। वृकोदर मतलब वरेशियस ईटर एंड परफॉर्मर ऑफ हर्क्यूलियन टास्क। सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स। और श्याम सुंदर, देर इज अ फ्लावर, मैं इस फ्लावर का नाम भूल गया, आई हैव टू रीचेक एंड इन्फॉर्म यू। ये एक फ्लावर है, आप लोगों ने देखा भी होगा आई थिंक। सो इसमें जो कम्प्लेक्शन है ना, दैट इज द कम्प्लेक्शन ऑफ कृष्णा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ठीक है। आई थिंक दिस इज द लास्ट श्लोका, दैट only by undivided devotional service can I be understood as I am. अनडिवाइडेड मतलब किसी और को भी पूछ लो थोड़ा फायदा के लिए, फिर मेरे को भी थोड़ा बचे हुए के लिए पूछ लो, ऐसे नहीं होता है। स्टैंडिंग बिफोर यू आई कैन दस बी सीन डायरेक्टली, ओनली इन दिस वे यू कैन एंटर इन द मिस्ट्रीज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। मुझे समझने के लिए मेरे इस टू हैंडेड डार्क ब्लू कृष्ण श्याम सुंदर फॉर्म को पूजना पड़ेगा फॉर कलयुग। ठीक है। And sorry, for Dwapar Yuga. In Kali Yuga, we have Chaitanya Mahaprabhu. So, my dear Arjun, he who engages in my pure devotional service, free from the contamination of fruitive activities and mental speculation, जो मेरी प्योर भक्ति में एंगेज होता है, कर्म, कर्मिक मतलब जो होता है ना कि मैं कमाऊंगा और मैं एंजॉय करूंगा, इसको बोलते हैं फ्रूटिटिव एक्शन, फ्रूट्स के लिए काम करना। या मेंटल स्पेकुलेशन, जो खाली नॉलेज के पीछे भागता है, ना कि सर्विस के पीछे। जो सिर्फ मेरा भक्ति पे ध्यान देता है इन दोनों को छोड़ के, उसी को सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ, या उसी को हर जीवात्मा का फ्रेंड बनने का मौका मिलता है, एंड ही कम्स बैक टू मी। सो भक्ति का इंग्लिश क्या है? लेट मी जस्ट टाइप इट फॉर यू, वन सेकेंड। आपके हिसाब से क्या है, मैं आपको पूछूंगा फिर मैं लिखूंगा यहाँ। भक्ति, व्हाट इज भक्ति? तो इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? डिवोशन। आई आई थिंक दिशा माता जी आप कुछ मत बोलिए, बाकी लोग। भक्ति का इंग्लिश, कम ऑन, आई एम नॉट आस्किंग समथिंग फिलोसॉफिकल। भक्ति का इंग्लिश क्या है यार? डोंट बी Devotional सो service. डिसअपॉइंटिंग। हाँ, Devotional service. भक्ति मतलब डिवोशन, राइट? और डिवोशनल सर्विस, ठीक है, थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्ड आपने दे दिया, नॉट बैड।
और क्या ऐड कर सकता हूँ भक्ति का मतलब? आई एम मैं चाहता तो ये बात एक ही वर्ड में बोल के नेक्स्ट स्लाइड में चला जा सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि ये बात मन में आप छाप लो, आपको याद रहे, इसलिए मैं इतना नाटक कर रहा हूँ यहाँ पे। और कोई? आई एम आस्किंग यू द इंग्लिश ऑफ भक्ति। अगर आपको लगता है इतना ही आंसर, तो इतना कुछ तो बोलो, कुछ तो करो, कुछ तो बोलो। ऐसा लग रहा है दीवारों से बात कर रहा हूँ, ना वीडियो ऑन ना ऑडियो ऑन। चैप्टर 11 मीन्स वीडियो ऑन। एनीवन? पुष्पिता, आदित्य, मानसी, पंखुड़ी, योगेश, भावना, अक्षय, प्रणामी, माता जी। व्हाट इज इंग्लिश में हम भक्ति को क्या बोल सकते हैं आपके ओपिनियन में? इट मीन्स टू लव गॉड, इट मीन्स टू सर्व गॉड, इट मीन्स टू सर्व डिवोटीज, व्हाट? Relationship with God. ठीक है, ओके। मैं आप जो भी बोलोगे मैं उसको इस लाइन में ऐड करके दे दूंगा आपको। एक सेंटेंस बना दूंगा आप जो भी वर्ड बोलोगे। दिशा माता जी, ठीक है, आप बोल लीजिए, उपाय नहीं है। बेगर्स आर नॉट चिल्ड्रन। समर्पण, हाँ जी। rendering समर्पण, rendering services to the Lord। समर्पण मतलब सरेंडर करना। हाँ। ठीक है, ओके, क्योंकि वी नीड इंग्लिश वर्ड्स। एनीथिंग एल्स? राजू प्रभु? प्रभु जी, वर्शिप। वर्शिप। Spiritual path. भक्ति मतलब स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। भक्ति मतलब वर्शिप, स्पिरिचुअल, और डिवाइन लव। वाओ, फाइनली समबडी सेड लव। लव बोलने में सबको शर्म आ रहा था, बाकी जगह तो शर्म नहीं आता। डिवाइन लव, डिवाइन पहले, लव लास्ट। और हमारे, आप चैट में भी लिख सकते हो। एनीथिंग एल्स? अब मैं कुछ लिखता हूँ। प्रणामी माता जी सिंह अटैचमेंट। अनकंडीशनल। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो दीज 4 वर्ड्स इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड भक्ति। कोई डेमिगॉड का भी तो भक्त हो सकता है ना, बट उसका हमेशा कंडीशन होता है। कृष्ण का जो शुद्ध भक्त होता है उसका कोई कंडीशन नहीं होता, उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। उसको कृष्णा चाहिए, उसको कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, उसको कृष्णा ही चाहिए। सो अनकंडीशनल। और बिकॉज उसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो इट इज नॉट लस्टफुल लव, इट इज रियल प्योर लव। सो लविंग डिवोशनल सर्विस मतलब ये नहीं कि कृष्णा भक्त, हम लोग अक्सर बोलते हैं ना भक्ति में तो कुछ काम धंधा नहीं करना पड़ता, खाली बैठना पड़ता है। काम धंधा तो दुनिया वाले करते हैं, बट काम होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सुबह सुबह उठ के भक्त लोग भक्ति करते हैं, काम तो होता है। सर्विस तो सर्विस है। भक्ति को ना एग्रीकल्चर से सिनोनिमस किया गया है इंग्लिश में। एग्रीकल्चर क्या होता है? एक्टिविटी है। आपको बीज बोना पड़ता है, उसको केयर करना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, सनलाइट देना पड़ता है, फिर वो बीज उगता है, लास्ट में उसका एक फ्रूट मिलता है आपको। सो इट इज एग्रीकल्चर। और कैसा डिवोशनल एग्रीकल्चर मतलब मैं अपने लिए खुद को सर्व नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान को डिवोट कर रहा हूं अपना सर्विस। आई एम डूइंग इट फॉर लॉर्ड, नॉट फॉर मी। ठीक है, अभी इसमें मैं एक एक वर्ड घुसाऊंगा। डिवाइन मतलब इस वर्ल्ड से ऊपर है ये कृष्ण का भक्ति। डेमिगॉस तो यहीं इसी वर्ल्ड में ही रहते हैं, इस वर्ल्ड से ऊपर अनकंडीशनल, डिवाइन, लविंग, ठीक है, डिवोशनल, वर्शिप सर्विस, क्योंकि हाँ वर्शिप तो करना ही पड़ता है, श्रवणम कीर्तनम आत्मनिवेदनम, ठीक है। और यहां पर स्पिरिचुअल वर्ड भी लगा सकते हैं, स्पिरिचुअल और डिवाइन, क्योंकि ये बॉडीली नहीं है, ये सोल टू सोल हो रहा है, सोल और सुपर सोल का कनेक्शन है, तो स्पिरिट्स इन्वॉल्व है, ग्रॉस लव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सरेंडर। तो अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? आई सरेंडर, इट्स द सेम थिंग राइट, नो कंडीशंस, फुल सरेंडर। और अटैचमेंट तो है क्योंकि यहां लव की बात हो रही है। और अगेन डिवोशनल आ गया, सर्विस आ गया,
और लविंग आ गया तो ये रिलेशनशिप प्यार का है। सो भक्ति मीन्स अनकंडीशनल लविंग डिवोशनल सर्विस। किसको? ये भी इंपॉर्टेंट है। टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द टू हैंडेड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण। दैट इज द थिंग। ठीक है, तो भक्ति मतलब, मैं फिर से सिंपल कर रहा हूं, दिस फोर वर्ड्स: अनकंडीशनल लविंग डिवोशनल सर्विस, दैट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति। सो आई थिंक चैतन्य प्रभु ने पहले ही बोल दिया था डिवोशनल सर्विस होगा, बट किस टाइप का सर्विस है ये? अनकंडीशनल है और ये लविंग है। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। थैंक यू। सो that is the thing. Let's move ahead. He who engages in my pure devotional service, free from the contamination of कर्म करो, फल की इच्छा भी करो, या फिर mental speculation. He works for me. He works, does not run away, Arjun. He works, but for me. Who makes me the supreme goal of life. Who is friendly to every living being, and he certainly comes to me. उनका डेथ के बाद वो मेरे पास ही आएगा। और प्रभुपाद ने 11.55 जो लास्ट श्लोका है इस चैप्टर का, इसको बोला है दिस श्लोका इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। वैसे चैप्टर में विच इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता? विच चैप्टर इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता? आई एम आस्किंग। Second chapter. Chapter 2. यस, चैप्टर 2। लेकिन श्लोका में बोले विच श्लोका इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता, दिस इज दैट इज दिस श्लोका 11.55। तो कृष्ण ने एक बार भी नहीं बोला कि अपने काम काज छोड़कर भाग जाओ और खाली मेरे बारे में सोचते रहो। नहीं, वर्क फॉर मी, राइट? ओके। प्लीज रीड दिस दिशा माला जी लाउड एंड फास्ट। यहां से शुरू कीजिए। वन शुड नॉट। One should not be attached to the result of his work, but the result should be offered to Krishna, and one should accept as prasadam the remnants of offerings to Krishna. If one constructs a very big building for Krishna and installs the deity of Krishna, one is not prohibited from living there, but it is understood that the proprietor of the building is Krishna. That is called Krishna consciousness. If, however, one is not able to construct a temple for Krishna, or one can engage himself in cleansing the temple of Krishna, that is also Krishna karma. One can cultivate a garden. Anyone who has land in India, at least any poor man has a certain amount of land, can utilize that for Krishna by growing flowers to offer him. One can sow tulsi plants because tulsi leaves are very important. बस, बाकी तो हमारे स्टूडेंट सब स्मार्ट है, सब समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो द पॉइंट इज अपने कैपेसिटी में भगवान की सेवा करो। अगर आपके पास बहुत बड़ा जगह है तो आप अपने घर पर ही भगवान के लिए बड़ा मंदिर बना लो, वहीं पे पूजा करो। अगर आप एक हॉस्टल में रह रहे हो तो वहां पर अपने ही टेरेस या बैल्कनी में एक पॉट में फ्री में मिल जाएगा मिट्टी, फिर तुलसी का प्लांट उगाओ। इट वुड टेक हार्डली 1 मंथ। फिर उस तुलसी का प्लांट से तुलसी का लीफ प्लग करके अपने नियरेस्ट कृष्ण मंदिर में वो तुलसी का लीफ ऑफर करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। या कोई फ्रूट का ही उगा लो अपने, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स नॉट वेरी टफ टू ग्रो टोमेटो, और मे बी आई थिंक इट वाज मिर्ची, या chilies. You can grow that and then you can offer that to the Lord in that temple nearby. So in your capacity serve the Lord. ऐसा नहीं कि जिसने 10 करोड़ डोनेशन दिया मंदिर को उसको भगवान ले जाएगा भगवत धाम, और जो 1 करोड़ ही दे पर उसको बोलेगा तुम एक और जन्म काट के आओ तो 9 करोड़ रुपए का हिसाब बचा है। ऐसा नहीं होता है। अपने कैपेसिटी में अपना भाव, कृष्ण सिर्फ भावना देखते हैं, इंटेंशन देखते हैं, पॉकेट नहीं देखते हैं। ओके, नेक्स्ट। Yeah, next we go to with this we can safely conclude that we have completed chapter 11 summary in summarized form. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 Sundays to go for our course to end. We will complete one chapter in summary each Sunday. So what is according to you the significance of chapter 12? I have never said it, so you can try to answer. आपको क्या समझ में आ रहा है? चैप्टर 12 क्या है? आपको अभी तक क्या मालूम है चैप्टर 12 के बारे में, जो अभी तक क्लास में सुन लिया आपने?
डिवोशनल सर्विस जो हम लोग ऑफर करते हैं। मैंने तो कभी भी चैप्टर 12 का नाम नहीं बताया। चैप्टर 12 का पहचान क्या है? The कि chapter. कि भक्ति योग। सॉरी, नो नो भक्ति नो, आई 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 नेवर टुक द नेम। मैंने आज तक आपको नाम ही नहीं बताया कभी चैप्टर 12 का। इसलिए मैं उतना ही पूछ रहा हूँ जितना आपको पता है। प्रणामी माता जी राइट्स कॉन्फिडेंशियल, या यू कैन से एक्चुअली टेक्निकली शी इज नॉट रॉन्ग। जो मिडिल मोस्ट पोर्शन है गीता का, उसमें लास्ट चैप्टर है चैप्टर 12, उसके बाद तो ज्ञान योग शुरू हो जाएगा, राइट? सो दैट मेक्स इट स्पेशल, द लास्ट श्लोका। और क्या कंक्लूड हो रहा है कॉन्फिडेंशियल पोर्शन में? क्या कंक्लूजन आ रहा है कि चैप्टर 12 का नाम है भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस। सो विल मीट नेक्स्ट संडे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दिशा माता जी, आप सबके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। ट्यूसडे से कार्तिक मास शुरू हो रहा है। कार्तिक मास मतलब हर जो 12 मंथ्स होता है ना, उसमें से ये एक मंथ पीरियड शुरू हो जाएगा 7th से। एवरी मंथ इज प्रिसाइडेड बाय वन गॉड और द गॉडेस और द अदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 लोग हैं, मैं बोल दूं कि जनवरी के महीने दिशा माता जी हमारे ग्रुप के कैप्टन रहेंगे। फिर फरवरी में चैतन्य प्रभु, मार्च में पंखुड़ी। वैसे ऐसे ही हर एक डेमीगॉड या किसी भगवान या देवी का एक एक मंथ प्रिसाइडिंग होता है। सो ये कार्तिक मास जो है, इसमें राधा रानी का प्रिसाइडिंग मंथ है ये। दिस मंथ इज प्रिसाइडेड ओवर बाय राधा रानी। दैट इज वाई ये कृष्ण को बहुत पसंद है ये कार्तिक मास। और इसको दामोदर मंथ भी बोलते हैं, क्योंकि दाम मतलब वो ओखला, और ओदर मतलब पेट। कृष्ण यशोदा ने कृष्ण के पेट में रस्सी से ओखला बांधा था। फिर वो जो है चल कर गए थे और दो पेड़ को उन्होंने गिरा दिया था, इफ यू रिमेम्बर द स्टोरी। सो ये दामोदर मंथ बहुत ऑस्पिशियस रहता है। ये एक महीने आपको स्टार्टिंग ट्यूसडे क्या करना है, आपको एक डिस्काउंट का लाभ उठाना है। दैट इज कॉल्ड 1000 डिस्काउंट। व्हेन आई एम चैंटिंग 1 राउंड टुडे, आई एम गेटिंग द फ्रूट ऑफ 1 राउंड। बट अगर ट्यूसडे को मैं एक राउंड चैंट करूं, मुझे उसका 1000 राउंड करने का फल मिलेगा। 1000। आज 1 रुपया इन्वेस्ट करने से 1 रुपया शाम तक मेरे को मिलेगा। ट्यूसडे को अगर मैं 1 रुपया सुबह इन्वेस्ट करूं, शाम को मेरे को 1000 रुपया मिलेगा। अगर मैं रुपया के हिसाब से बात करूं तो आप जरूर आप समझ पा रहे हो कितनी बड़ी बात है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, मैथ्स क्वेश्चन। Forget about Kartik Mass and all these things. I'm saying when you go to a dham at any time of the year, वहां पर अगर आप एक माला करते हो तो आपको 1000 बार माला करने का फल मिलता है। तो इमेजिन आप कार्तिक के समय धाम चले गए एक महीने के अंदर, कोई भी एक दिन 2 दिन के लिए, और वहां पर एक माला किया, तो आपको कितना टाइम्स उसका मिल रहा है? 1 million. ओ, आदित्य उस सेशन में थे इसलिए उन्होंने तुरंत आंसर कर दिया। 1 million, 10 lakhs, राइट? सो 1000 into 1000। So the point is, please utilize your time from Tuesday. कार्तिक मंथ का एक आप वो ले लीजिए, न्यू ईयर में क्या लीजिए, रेजोल्यूशन, राइट? कि I'll chant at least 1 round by hook or crook without fail। और सेकेंड एंड द लास्ट थिंग, दामोदर का जो फोटो है कृष्ण का, दामोदर वाला फोटो, उसको एवरी इवनिंग 7 टाइम्स दिया दिखाना है। शाम को 7 बार ऐसे ऐसे दिया दिखाना है। तो इसमें कितना घंटा लगेगा? कितने घंटे लगेंगे इसमें? हार्डली 40 seconds। एटलीस्ट 40 चलो, आपको अगर कोई बहुत ही स्लो है, कोई नोबिता के वंश का है, तो उसको 2 मिनट लगेगा। 1-2 मिनट का काम है ये, एवरी इवनिंग। तो अगर आपको अपने बिजी शेड्यूल से 1 मिनट का समय मिले 24 घंटे में, तो जरूर एक महीने के लिए शाम को ये दिया दिखाएगा। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? हम लाखों लाखों बर्ड्स, देखिए क्या होता है ना, आप इमेजिन करिए कि हमारा दिल हमको साफ करना है। वी हैव टू क्लीन आवर हार्ट फॉर भक्ति। साल के 11 महीने झाड़ू है हाथ में, झाड़ू से साफ कर पा रहे हैं। अचानक एक महीने के लिए हमारे हाथ में वैक्यूम क्लीनर आ गया। सो विल यू नॉट यूज इट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट? इससे पहले हाथ से चला जाए वैक्यूम क्लीनर। तो हमारे कर्म कटते हैं इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। व्हेन वी शो दिस लैम्प टू द लॉर्ड, ही इज सो मर्सीफुल। उनको, मतलब जो फाइनेंशियली रिच नहीं है उसके लिए भी बहुत आसान है कृष्ण को प्लीज करना, जस्ट बाय ऑफरिंग हिम अ लैम्प। ओके, सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। विल मीट नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा। दिशा माता जी। वो जी, ये जो 5 तरह के रस होते हैं, तो भक्तों का क्या धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस ऊपर तक होता है
कि वो जिस रस में है वो उसी में रह जाते हैं? आप अभी अगर दास्य रस में हो, दास्य रस में ही आप गोलोक चले गए, हो सकता है वहां पे आप एडवांस कर पाए, वहां पे भी आप अपने आप को एडवांस कर सकते हैं। और अगर आप अर्थ में इतने शुद्ध हो गए कि आप वात्सल्य या माधुर्य रस के हो, तो डायरेक्ट वहीं पे वही रस। सो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर एडवांसमेंट। ऐसा नहीं कि वहां जाके फिक्स हो गया, भाई आपने तो बस ऐसे ही किया था, अब आपको इससे ऊपर जाने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट रोबोटिक्स, ठीक है। एनीथिंग और एल्स? प्रभु जी, जैसे माधुर्य रस है, वात्सल्य रस है या साख्य रस है, क्या इन रसों के लिए शास्त्र ज्ञान होना जरूरी है? अगर नहीं नहीं, जिसको वो रस मिल गया, उस देखिए जरूरी हमारे लिए है। वो रस हमको अभी तक मिला नहीं है। मिल जाएगा वो रस, तभी मिलेगा जब हमको हमारे अंदर वो भाव आएगा। और वो भाव आएगा कैसे? हम इस इल्यूजन से बाहर निकल पाए तो वो भाव आएगा। और इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए वी नीड नॉलेज, राइट? So that is how it is helping. It is a step in a ladder to reach that रस। उस रस में पहुंच गए मतलब ऑलरेडी आपको सब आता है, कुछ बचा नहीं है जानने लायक, ठीक है। प्रभु जी, मेरा और एक क्वेश्चन है, मतलब वो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। हाँ, पूछ सकते हैं, फ्री में पूछ सकते हैं, उसके पैसे नहीं लगेंगे। मतलब कि जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं कृष्ण को, बट हमारे देश में बहुईश्वरवादी लोग तो काफी है। तो वो जैसे गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी को भोग लगाएंगे, तो वो प्रसाद होता है या वो नॉर्मल फूड ही होता है? प्रसाद होता क्योंकि है, वो भोग तो लगा सकते हैं भोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक स्पेशल ऑफरिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आदित्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा क्वेश्चन प्रश्न है कि जब माता कुंती ने भगवान ने कर्ण को जब गंगा नदी में बहा दिया था, तो उससे उन्हें पाप नहीं लगा था? ओके, एक सेकेंड। हाँ, उससे पहले दिशा माता जी, गणेश जी इतने प्योर डिवोटी है कि अगर आपने कृष्ण को ऑफर किए बिना गणेश जी को दे दिया, वो ऑफर करके ही ग्रहण करेंगे, वो ऊपर के डिपार्टमेंट तक पहुंचा के ही ग्रहण करेंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हाँ, आदित्य प्रभु, ये कुंती ने उनको बहा नहीं दिया था, उनको एक सॉर्ट ऑफ अ बास्केट में रख के, जिसमें उनकी ड्राउन ड्राउन नहीं हो जाए, डूब नहीं जाए वो, ऐसे करके उनको उनको जो इंस्ट्रक्शन मिला गया था उसके अनुसार उन्होंने नदी में बहा दिया था। क्योंकि उनको पता चल गया था डिवाइन पावर्स है ये, सन गॉड से मिला हुआ पुत्र है, ये कभी भी इतना आसान मौत इसको नहीं आएगा, तो ये इट विल लैंड टू अ सेफ हैंड्स ओनली इन द एंड। तो ये उनको अश्योरेंस मिल गया था। उन्होंने नहीं जानते हुए सन गॉड को पूज लिया था, मतलब उनके कॉन्सिक्वेंस को नहीं जानते हुए, खेल खेल में। और सन गॉड ने अपना वरदान पूरा करते हुए उनको दे दिया एक बच्चा, बट उनको समाज में उनका रेपुटेशन खराब हो जाता है कि जो है, इनका मैरिज से पहले कैसे बच्चा हो गया, राइट? इसीलिए उन्होंने वो चीज किया। दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ कृष्णा लीला, कृष्णा स्टोरी। ओके, एनीथिंग एल्स? नो। और कर्ण के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर सिंपथी वैसे रखने की जरूरत इसलिए भी नहीं है, बिकॉज कर्ण को जब सब कुछ रियलाइजेशन हुआ तो भी ही वॉज इन पैक्ट विद दुर्योधन टिल द एंड, बिकॉज ऐसा नहीं कि वो वफादार एंड ऑल दैट, क्योंकि उनको ये था कि दुर्योधन जो है हम अपना पूरा रिसोर्सेस उनके साथ शेयर करेगा, राजपाट का। उनको ये अश्योरेंस था। दो दो जन अकेले मिलकर, उनको ये था कि दुर्योधन के पास सेकंड इंचार्ज मैं ही हूं। पांडवस के केस में तो वो दूर दूर तक इतने प्योर नहीं थे, तो इसमें उनका बहुत स्वार्थ था एक्चुअली। व्हेन वी रीड महाभारत, इनफैक्ट व्हेन वी रीड इवन कृष्ण लीलाज बुक, बाय द एंड वी विल अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ कर्ण। जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वो लोग कर्ण को के प्रति बहुत सिंपति रखते हैं, बेचारा कर्ण, ठीक है। तो वो इमोशनल चीज अलग होता है, पहले हमको पढ़ना है कहानी क्या है, फिलोसफी क्या है, फिर स्मार्ट मैन कैन जज फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? सीइंग नन, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।